हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल का बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना। इसी के माध्यम से आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ अगेन एक ऐसी झूठी अफवाह को ब्रेक करते हुए जिस अफवाह ने कहीं ना कहीं हम सबको गिल्ट में डाल दिया था। एक बात बताऊं, ये साल ख़त्म होते होते ना बहुत सारे चेहरों से नकाब ज़रूर हटने वाला है। इसीलिए साल के एंड तक मुझे लगता है जाने और क्या क्या सच्चाइयाँ सामने आने वाली है, जिसे देखने के बाद सुनने के बाद आप लोग हिल जाएंगे कि एक इंसान कितना झूठा हो सकता है, कितना फरेबी हो सकता है और कितना मतलबी हो सकता है। जी हाँ, आज इसी चीज़ के बारे में वीडियो में बात करेंगे क्योंकि एक और झूठ पकड़ा गया है और डंके की चोट पे पकड़ा गया है, सबूतों के साथ पकड़ा गया है, जिस झूठ की वजह से एलिगेशन कहीं ना कहीं अगेन उन तमाम वीडियो बनाने वालों के ऊपर लग गए थे जिनकी शायद कोई गलती ही नहीं थी। जी हाँ, वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स हमेशा की तरह ड्रॉप ज़रूर करना। और उसी के साथ अगर आप लोगों को विंटर के लिए कोई गर्म नाइट सूट चाहिए तो इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने इस तरीके के कम से कम 3 से 4 नाइट सूट खरीदे हुए हैं। एक ब्लू कलर का, एक मरून कलर का, एक येलो है। आपको मेरी कम्युनिटी में ऑलरेडी मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने लिंक डाले हुए हैं। ये थोड़ा कुर्ता पैटर्न के नाइट सूट हैं जो आप अगर जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, टॉप वगैरह पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते, मतलब शॉर्ट टॉप्स में, तो ये एक लॉन्ग कुर्ते पैटर्न का नाइट सूट है। बहुत वार्म है। इसका जो नीचे का बॉटम है पजामा, वो भी बहुत गर्म है। स्वेटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इनर की तो कतई नहीं पड़ने वाली। बहुत ही कंफर्टेबल खुला डुल्ला है, तो आराम से आप अपने घर के सारे काम भी कर सकते हैं। सारे साइजेस में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे मैं पिन कर दूंगी। और इसी के साथ आप लोगों को पता है कि वेडिंग सीजन चल रहा है, तो मैंने ग्रीन कलर का कुछ कलेक्शन मंगाए थे। इससे पहले भी मैंने एक सेट मंगाया है, मेरे पास पीछे रखा हुआ है। और उसी के साथ आपको पता है कि आजकल रानी हार भी ना पर्ल में बहुत चल रहा है। आजकल पर्ल का ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, हर चीज़ पर्ल में आजकल चल रही है। तो आई एम श्योर कि गोल्ड प्लेटेड तो आपके पास बहुत होगा, लेकिन आजकल पर्ल का अपना एक अलग ही ग्रेस है। तो ये मैंने ग्रीन कलर के पेंडेंट में पर्ल का रानी हार मंगाया है, लॉन्ग सेट, जिसको आप अपने चोकर के साथ कैरी कर सकते हैं। क्वालिटी देखिए गाइज, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, शाइनिंग बहुत अच्छी है। कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी ग्रीन कलर का पर्ल का ये रानी हार। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ले लेना। ऑफ कोर्स इसके साथ ईयरिंग्स भी हैं, तो इस तरीके के छोटे छोटे से क्यूट से ईयरिंग्स है, लाइट वेटेड है। तो आप इसे नॉर्मल मेहंदी वगैरह के फंक्शन में, इंगेजमेंट के फंक्शन में पहन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो याद होगा आप लोगों को, कुछ समय पहले आप लोगों को एक जाने माने व्लॉगर जो अपने आप को करोड़पति से कम नहीं समझते, जिनकी बीवी अभी थोड़े दिन पहले ही, जी हाँ अभी थोड़े दिन पहले ही रिएक्शन वालों पे भड़कती हुई नजर आ रही थी, गोबर पूतने की शायद बात कर रही थी। बट मुझे लगता है कि आज का वीडियो देखने के बाद ना गोबर कहीं और ही ट्रांसफर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कितने ज्यादा ड्रामेटिक और इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को वो माँ कसम वाली कम्युनिटी तो याद होगी ना। माँ कसम और गुस्से में तिल मिलाए हुए एक दिन का गुस्सा आया था डिट्टो रानी के पति परमेश्वर को, जो कि इतने पैसे वाले हैं, इतने पैसे वाले हैं कि वो मुंह मांगी दाम लेके किसी को भी खरीद सकते हैं। वैसे मैंने उन्हें एक अच्छा ऑप्शन दिया था कि अगर आपको खरीदने का इतना ही शौक है और इतने ज़्यादा रईस हैं आप, तो वो थोड़ा दान पुण्य आप वृद्धाश्रम में जाके, ऑर्फनेज में जाके करिए, उनको वाकई में बहुत ज़रूरत है। तो आपका दान पुण्य शायद उनके काम आएगा। तो जो खर्चा आप औरों को खरीदने में करना चाहते हैं, बेसिकली औरों की पत्नियों को खरीदने में करना चाहते हैं, वो पैसे आप सही जगह पे लगाइए, तो आपको शायद भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। बट पता नहीं उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया या नहीं लिया। तो क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़े समय पहले वो बड़े गुस्से में तिल मिलाए हुए आए थे, जहाँ पे उन्होंने अपनी मम्मा वगैरह की सबकी कसम खा ली थी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो टूटना था वो टूट गया, जो खराब होना था वो खराब हो गया। इस तरीके का वीडियो उनका आया था, राइट। और वो वीडियो क्यों आया था? क्योंकि इन्होंने अपनी एक फैमिली मेंबर की, अपनी भांजी की रोके की वीडियोस डाल दी थी। रोके की वीडियोस, रोके के शॉर्ट्स डालने के बाद बहुत सारी तरीके की कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया आने लगी।
अब कोई नई फैमिली अगर जुड़ रही है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो फैमिली भी कैमरा फ्रेंडली हो या वो भी इनकी तरह सोशल मीडिया पे चर्चा में रहे, ज़रूरी नहीं है ना। हर फैमिली की अपनी एक पर्सनल जोन होती है, जिस पर्सनल जोन को हम उनकी परमिशन के बिना टच नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारी भी फैमिली के बहुत सारे मेंबर जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते। अब उनकी प्रिवेसी हम ख़राब नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि उनका इस चीज़ में हामी ना हो। इन्होंने वहाँ जाके व्लॉग बनाया, व्लॉग शूट किया, उस व्लॉग को डाला और उस व्लॉग को डालने के बाद ये तो सोशल मीडिया है, यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों तरीके की प्रतिक्रिया इंसान को लेनी पड़ती है। उसके बाद इनको सारी वीडियोस और सारे शॉर्ट्स डिलीट करने की नौबत आ गई। वीडियो शॉर्ट्स डिलीट करने के बाद इनको इतना गुस्सा आया कि इन्होंने गुस्से में आके वीडियो बनाया। ये बहुत गुस्सा हो रहे थे उन तमाम लोगों पे जिन्होंने उस समय पे उस मैटर पे अपने अपने रिएक्शंस वीडियोस वगैरह बनाई होंगी। उसके बाद इन्होंने कसम भी खाई, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। उसके बाद अगले दिन ये ठंडे भी हो गए। उस समय पे एक अफवाह सोशल मीडिया पे फैली कि ये इंसान इसीलिए गुस्सा हुआ क्योंकि इंसान ने अपनी वीडियो में बोला था कि जो चीज़ें ख़राब होनी थी हमारी, वो चीज़ें ख़राब हो गई, जो चीज़ें टूटनी थी वो चीज़ें। उनकी उस वीडियो के बाद एक अफवाह सोशल मीडिया पे फैली कि शायद इनके घर में कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं। जो रिश्ता जुड़ने वाला था वो रिश्ता जुड़ा नहीं है क्योंकि टूट गया शब्द आप लोगों ने इनकी वीडियो में सुना होगा। बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के बाद ना गिल्ट में डाल दिया और रिएक्शन वालों को इस तरीके से इन्होंने गिल्ट में डाल दिया कि ये तो लोगों के घर तक तुड़वाने पे आ गए हैं, इनकी वजह से लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से जजमेंट पास करना शुरू कर दिया कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। हालांकि इन्होंने अपने मुंह से उस चीज़ का कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन इन्होंने रोका भी नहीं। जब इस मुद्दे को लेके भी वीडियोस बनने लगी, लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने लगे कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, किसी लड़की का हंसता बस्ती चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई। लेकिन इन लोगों ने आके एक बार भी नहीं बोला कि आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, या आप लोग जो नहीं सोच रहे हैं ऐसा भी कुछ नहीं है। इन्होंने सबको इस गिल्ट में डाल दिया जिन्होंने भी इस टॉपिक को कवर किया होगा कि इन लोगों की वजह से हमारे घर के रिश्ते ख़राब हो गए, जबकि रिश्ते ख़राब अगर हुए होंगे तो इनकी वजह से हुए होंगे और इनके हुए होंगे। तो आज उस बात की सच्चाई सामने आई है। हम लोग जो अभी तक यही सोच रहे थे और यही खबर उड़ते उड़ते हम लोगों तक भी यही पहुंचाई और यही आई सोशल मीडिया पे बेसिकली कि उस लड़की का चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। लेकिन आप लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा खुशी और हैरानी भी होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो भी लोग इस चीज़ को लेके गिल्ट में थे या थोड़ा 1% भी अपने अंदर गिल्ट लेके आ रहे थे ना कि कहीं यार हमारी किसी वीडियो की वजह से ऐसा ना हो गया हो किसी लड़की के साथ, सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने जस्ट अभी मेरे पास वो फ़ोटो भी है बाकायदा, उसकी इंगेजमेंट का फ़ोटो देखा है। हैप्पीली इंगेज्ड हो चुके हैं वो लोग, जहाँ पे उनकी फैमिली के लोग भी स्टेज पे हैं। क्योंकि ये फ़ोटो लड़की की फ्रेंड की प्रोफाइल पे आई थी, बाद में इंस्टाग्राम पे वो डिलीट भी करवा दी गई। लेकिन बोलते हैं ना सोशल मीडिया है, लेने वाले तो ले लेते हैं, पहुँचाने वाले पहुँचा देते हैं। तो यस, वो फोटोग्राफ मेरे पास भी आ गई है। सोशल मीडिया में ही वो डाली थी लेकिन बाद में डिलीट कर दी। तो लड़की की रोका टूटा ही नहीं था, उसकी सगाई नहीं टूटी थी, उसका रिश्ता नहीं खराब हुआ था। तो जो टूटना और रिश्ता खराब वाली चीज़ हुई होंगी ना, वो इनके साथ हुई थी। लेकिन वो गिल्ट किसके ऊपर डाला? सोशल मीडिया वालों के ऊपर डाल दिया कि इन लोगों की वजह से हुआ, जबकि सब चीज़ की गलती इनकी थी। इन्हें क्या ज़रूरत थी ऐसी फैमिली की वीडियो पब्लिक करने की जो अभी नए नए रिश्ते जुड़े हैं? इन्हें क्या ज़रूरत थी जब इन्हें सब कुछ पता था कि मैरिज लव मैरिज है ना, सेंसिटिव रिश्ते होते हैं। जब तक पूरी शादी हो ना जाए, परिवार वाले हमेशा बहुत फूट फूट के कदम रखते हैं। जिनके घर में बेटियां होती हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल समझ पाते होंगे, और जो एक नॉन सोशल मीडिया फैमिली से होते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए तो सारा कंटेंट था। इन्होंने तो कंटेंट की तरह उनके शॉर्ट्स, उनके वीडियोस बिना एडिट करे हुए रॉ डाल दिए, जिसके बाद लड़की को लोग जज करने लग गए, लड़के की फैमिली को जज करने लग गए और इनको भी जज करने लग गए। ये चाहते तो उन वीडियोस को बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेबल स्किल के साथ डाल सकते थे जहां से नेगेटिविटी आने की कोई चांसेस ही नहीं होती, लेकिन इन्होंने रॉ फुटेजेस डाली, जिसके बाद ये पूरा तमाशा हुआ। सो गाइज, अगर कुछ टूटा फूटा है ना तो इनके और उनके बीच में टूटा फूटा है, वो भी इनकी गलती की वजह से।
क्योंकि ये लोग कंटेंट बनाने के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि इनको ये तक जब पता नहीं होता कि हमारी कपड़े इधर उधर हो रहे हैं और वो कैसे दिख रहे हैं, हम बेड में डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं बैठ के, वो कैसी दिख रही हैं। फैमिली भी देखती होंगी हमारी वीडियोस, बच्चे भी देखते होंगे, हम एक फैमिली व्लॉगर है, हम ये क्या दिखा रहे हैं। जब इन लोगों को इस बात का ख्याल नहीं रहता और इस बात को जस्टिफाई करने आते हैं कि हमारी चीज़ों को जूम कर करके देखते हैं, तो अगर आप खुद अपनी चीज़ों को जूम कर करके देखने लग जाओगे और चीज़ों को ढंग से एडिट करने लग जाओगे तो पब्लिक आपको जूम करके देखना अपने आप छोड़ देगी। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि आप लोग अपनी वीडियोस को जूम कर करके नहीं देखते और आप लोग तो जान के ऐसी वीडियो डालते हो क्योंकि आपके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। डॉलर के आगे आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखता, तो वहाँ पे गलती ऑडियंस की नहीं होती, आप ही की होती है। तो वहाँ पे जो एक यहाँ पे झूठी खबर फैलाई गई थी, उस खबर का यहाँ पे हो गया है भांडाफोड़ कि वो एक फेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी देखा मैंने, बहुत अच्छे से ग्रैंड तरीके से दोनों के दोनों ड्रेसअप थे, वो पूरा ग्रैंड ही फंक्शन लग रहा था। जो फोटो आई है नज़र में, स्टेज पे वो लोग बैठे थे और बहुत ही सुंदर दोनों के दोनों लग रहे थे। तो उन लोगों की एंगेजमेंट हो चुकी है ना। और अगर रिश्ता टूटा होगा तो हो सकता है इन लोगों के साथ टूटा हो, क्योंकि इन लोगों ने जो ब्लंडर उनकी वीडियो पोस्ट करने के बाद करना था और करवाना था वो इन्होंने कर भी दिया और करवा भी दिया। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी खबर दे दूं, क्योंकि उस समय से बहुत सारे लोग ना गिल्ट में थे कि यार उस लड़की का बेचारी का घर बसने से पहले ही टूट गया। बहुत लोग उस समय पे बातें कर रहे थे, मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट आए थे जो उस बच्ची के लिए कंसर्न थे कि बताओ एक लड़की के कितने सारे सपने होते हैं, वो कितनी खुश थी, कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, इतनी ज़्यादा खुश दिख रही थी, और देखो ये क्या से क्या हो गया, है ना। इन लोगों ने क्लियर किया, इन लोगों ने ऐसे ही भ्रम में सबको डाल के रखा कि भाई गिल्ट में रहो और गिल्ट में रहो, सोचते रहो कि तुम लोगों ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ताकि जितने भी लोगों को इस चीज़ का बुरा लगा हो वो थोड़े से खुश हो जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, एंगेजमेंट हो चुकी है, आने वाले दिनों में शादी भी हो जाए। इसीलिए ये ठंडे हुए थे, आप समझे। इसीलिए वो गुस्सा सिर्फ एक दिन का था, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात हो जाती तो ये गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं था। हुआ ये होगा कि इनकी वीडियो डालने के बाद इनके ऊपर प्रेशर आया होगा और वो लोग इनके ऊपर नाराज हुए होंगे कि तुम लोगों को क्या ज़रूरत थी वीडियो डालने की, और अगर डालनी थी तो तुम लोगों ने प्रॉपर एडिट क्यों नहीं करी, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो इनके ऊपर प्रेशर आया होगा और उन लोगों ने इन लोगों को डांटा होगा और इन लोगों के आपस में तू मैं हुई होगी और इनके रिश्ते आपस में एक दूसरे से टूटे होंगे, और उसके बाद ही आगे गुस्सम गुस्सी में ये बोल के गए और अगले दिन फिर आके ये नॉर्मल और ठंडे हो गए, है ना। क्योंकि भाई पैसे वाले हैं, पैसे वाले लोगों को रिश्ते टूट जाए कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो पैसे के बल पे लोगों को खरीद सकते हैं, तो रिश्ते भी खरीद लेंगे, रिश्तेदार भी खरीद लेंगे। कमी थोड़ी है, पैसे से आप रिश्ते भी खरीद सकते हो, रिश्तेदार भी खरीद सकते हो, दोस्त भी खरीद सकते हो, जो मर्जी आए वो आप पैसे के बल पे खरीद सकते हो। तो सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और एक क्लियरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।